नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 10 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं इसमें। जैसा कि प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण। और यहाँ दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मान हमको प्राप्त है। तो हमें बताना है साइन पी का मान, कोस पी का मान और टेन पी का मान। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर हम बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है और इसका नाम है पी क्यू और आर। पी क्यू और आर, कोण क्यू समकोण है तो समकोण कर दिए। ठीक है, अब इसमें मान क्या है पहले देख लेंगे। पी क्यू क्या है, पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि आपको दिया है पी आर और क्यू आर, यानी कि ये पी आर और क्यू आर दोनों का जोड़ दिया हुआ है, जोड़कर कितना है 25 सेंटीमीटर। एक का अगर मान दिया होता तो दूसरा आसानी से निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करना है कि हम या तो पी आर को मान ले या तो क्यू आर को कुछ मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि माना कि क्यू आर मानना है तो क्यू आर मान लीजिए, पी आर मानना है तो पी आर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माना कि क्यू आर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्यू आर को क्या मान लिए 100 सेंटीमीटर। तो यहां जो दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो यदि हम क्यू आर को x माने हैं तो क्यू आर की जगह पर x रख सकते हैं। तो यहां होगा कि पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर x बराबर 25। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पी आर बराबर 25 और ए प्लस में इधर आकर माइनस में, यानी कि एक का मान तो वहां से दिया हुआ है पी क्यू का, यहां से एक मान हम मान लिए क्यू आर और दूसरे का हमारा मान आ गया पी आर का मान। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्यू आर को हम क्या माने हैं एक्स और पी आर हमारा क्या मिल गया है, ये मिल गया है 25 माइनस एक्स। तो अभी हमको क्या करना होगा कि संख्यात्मक मान इसको हमको प्राप्त करना होगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए सूत्र होता है h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि h से ही शुरू करें, आप p का भी लगा सकते हैं, b का भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट है, रूट को इधर भेजेंगे तो क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ होगा h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, h अगर देखा जाए तो कौन है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर p देखा जाए तो क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर। नॉर्मल स्थिति में अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये h होगा, ये p होगा और ये b, यही मान को उठाकर हम रख रहे हैं। ठीक है ना, और प्लस b का मान क्या है, तो b का मान आपका x है तो x का स्क्वायर। ठीक, इसको हल करेंगे, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर दिख रहा है, तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या होगा कि ई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हुआ, 25 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 625 माइनस 25 दूना 50 और एक से गुना में तो एक्स और बराबर इधर क्या बचा 25, तो माइनस 50 एक्स बराबर, तो 25 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 625 होगा, तो माइनस 50 एक्स बराबर माइनस 600, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक्स बराबर 600 बटा 50, ये 0 से 0 खत्म, 5 से काटिएगा तो 12 25 60, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स का मान आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। हमारा एक्स का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास एक्स का मान जब प्राप्त हो गया तो हम आसानी से क्यू आर और पी आर का मान निकाल सकते हैं। जब x का मान प्राप्त हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा क्यू आर बराबर x है, क्यू आर बराबर क्या है x, और x का मान कितना आया है तो 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। दूसरा है पी आर, तो पी आर क्या है वहां, तो 25 माइनस में x, तो पी आर बराबर 25 का 25 और माइनस x कितना आया है 12, तो पी आर बराबर कितना 25 में से 12 घटा दीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक संख्यात्मक मान x का भी मिल गया और दूसरा संख्यात्मक मान पी आर का भी मिल गया।
तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं कि x की जगह पे कितना लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, सॉरी x की जगह पर कितना लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, x का मान 12 आया है। और पी आर, ये देखिए पी आर है, पी आर का मान कितना है 13, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। या यदि आप तीनों भुजा का मान निकाल लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमसे मेनली तो ये निकालना था हमें, क्योंकि हमसे पूछा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हमारे पास भुजा नहीं था, उसके लिए हमको ये प्रोसेस करना पड़ा, ठीक है। वो भी प्रोसेस बहुत आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। हम क्या किए कि किसी एक भुजा को मान लिए और वही जो पाइथागोरस सूत्र होता है उसका उपयोग करके हमने दोनों भुजा का मान संख्यात्मक रूप में ज्ञात कर लिया। अब जो पूछा है प्रश्न में, हमसे पूछा है कि साइन पी का मान बताइए, कॉस पी का मान बताइए और टेन पी का मान बताइए। यही तीन प्रश्न है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन का सूत्र होता है पी बटा एच, कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच और टेन का सूत्र होता है पी बटा बी। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आकृति बना हुआ है क्या इस थीटा के लिए सही है। यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा है पी। तो यदि P इसका यहाँ देखिए, अब समकोण के सामने वाला H तो ठीक है, लेकिन थीटा यहाँ है P कहाँ गया ऊपर, तो P के सामने वाले को क्या कहेंगे, ये P है, P के सामने वाले को P, क्योंकि थीटा P है, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा B, रख दिए। अब आसानी से वहां से देखकर मान रख देंगे। P का मान कितना है 12, तो 12 बटा H का मान कितना है 13 बराबर B का मान कितना है 5, H का मान 13, P का मान 12 और B का मान 5। तो फाइनली यही हमारा तीनों आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और बहुत ही सरलता के साथ हमने एक एक करके 10 प्रश्न को, एक्सरसाइज 8.1 का 10 प्रश्न को हल कर लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।